सो हेलो एवरीवन, दिस सचिन प्रजापति और आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली वीडियो के बारे में, जो कि बहुत दिनों से हमारे वीडियो आने वाली थी। और फाइनली एक ऐसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपके मैंने छोटे छोटे सवाल, जो भी आपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे ड्राइंग से रिलेटेड, वो सब सवाल मैंने इसके अंदर उठा लिया। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो है, सवाल मतलब जितनी भी आपके क्वेश्चन थे, छोटे छोटे डाउट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद से जो हम आगे आने वाली 2 से 3 वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, किससे, जो कि ड्राइंग से रिलेटेड होंगे, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होंगे, वो होंगे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास बात करता हूं जेई नाटा, स्पेशली जेई की बात करता हूं, तो जेई के अंदर जो ड्राइंग आती है उससे पर ये मेनली 4 तरह के टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर कवर होते हैं। पहला टाइप का कौन सा क्वेश्चन होता है, वो द प्रोपोर्शन एंड स्केल, सेकंड है कंपोजिशन ऑफ फिगर्स, थर्ड मेमोरी ड्राइंग और फोर्थ इज पोर्ट्रेट। इसके बारे में डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जिसका टॉपिक है 99 परसेंटाइल का एक रोड मैप क्या होना चाहिए ड्राइंग का। वो वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक आपको जरूर नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर चेक करना। ठीक है, उसके बारे में इन चारों के बारे में मैंने उसको अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो PYQs है उससे रिलेटेड या कितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ के अंदर जो भी टेक्निक्स इसके अंदर होती है, इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हो सकते हैं, वो नोट्स और ये क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये सब मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन LID। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अगर टेलीग्राम का लिंक नीचे ओपन नहीं होता है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम लिंक को भी आप नीचे आप इंस्टाग्राम के ऊपर आगे मुझे मैसेज करके वहां पर मुझे टेलीग्राम का नाम लिंक पूछ लेना, मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। अगर यहां से लिंक ओपन नहीं होता है डायरेक्ट तो ठीक है, या तो फिर आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो, मेरे नाम से ही अपना चैनल है, वहां पर ज्वाइन हो जाना, सब कुछ आपको मिल रहा है। जैसे हम बात करते पिछले एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल वहां मिला था, और साथ ही साथ के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर जो भी मटेरियल रह रहा है, या फिर बात करता हूँ मैथमेटिक्स के नोट्स की, वो भी वहां पर ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं सबकी PDF। ठीक है, सब कुछ आपको वहां मिल रहा होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम जो चलते हैं सवालों की ओर, कि भैया ऐसे कौन कौन छोटे छोटे डाउट है वो हमको बता दो। पहला जो डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में वो आ रहा था ये कि भैया ड्राइंग इन नाटा 2022, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आ रहा है कि भाई नाटा के अंदर ड्राइंग होगी या नहीं होगी, इस बार ये बता दो आपको। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है चारों, ये सब टॉपिक मेनली किसके लिए, जेई के लिए। पर लेकिन अगर नाटा में भी ड्राइंग आती है तो भी सिलेबस और टॉपिक तो मेनली यही रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इन 4 से 5 तरह के ही बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, पर लेकिन नाटक के अंदर बात ऐसी कि अभी तक हम जानते हैं कि नाटक की एग्जाम डेट्स आ चुकी है। पहला एग्जाम जो जून में हो, बाकी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट कब, जुलाई में। और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है, अप्लाई करने की डेट्स, वो अभी तक नहीं आई है। पर लेकिन जब अप्लाई करने की डेट्स आएगी तभी हमारे को ये पता चलेगा, और तभी ऑफिशियल सिलेबस भी आएगा, और तब हमको पता चलेगा कि नाटक के अंदर ड्राइंग एग्जैक्टली होगी या नहीं होगी। पर लेकिन अगर मैं बात करूं चांसेस की, तो अगर सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सिलेबस लास्ट ईयर जैसा ही रहा तो ड्राइंग नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस जो था उसके अंदर ड्राइंग नहीं थी। तो लास्ट ईयर अगर सिलेबस जैसा रहा तो सेम ड्राइंग नहीं होगी। पर लेकिन सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस आए तो ड्राइंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि नाटा, ये चीज हो रही। तो अभी बात करते तो यार चांसेस 50-50% भी है। पर लेकिन अगर बात करते कि इस बार ये बोला जा रहा है कि सिलेबस वही रहेगा जो लास्ट ईयर था, अगर सिलेबस वही रहता है तो ये चांसेस कम हो जाएंगे, ये चांसेस 20% के अप्रोक्सी रह जाएगा, 20-30% ही मतलब ड्राइंग आ सकती है, बोलने का मतलब इतना। अगर सिलेबस वही रहता है तो फिर तो बिल्कुल 0% हो जाएगा। ठीक है, अगर सिलेबस कुछ चेंज होता है तो जरूर ये परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, ड्राइंग आ सकती है, मतलब चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो खैर आपको अपडेट मिल जाएगा। पर लेकिन हमको प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि हम बात करते हैं जब जेई की, तो जेई के अंदर तो 101% ड्राइंग आएगी, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो 100% आएगी ड्राइंग। तो हम जेई का एग्जाम तो देने वाले हैं जब हम नाटक एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों एग्जाम ही देकर चलने में हमेशा हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ। ठीक है, अब बात करते पहले इसकी, हम बात करते ये तो हो गया, अब बात करते पहले मार्किंग स्कीम की। भैया जेई के अंदर जो ड्राइंग कितने मार्क्स की आती है, बहुत को कंफ्यूजन भी है। अब नाटक के अंदर तो ड्राइंग फिक्स नहीं है, तो जब नाटक के अंदर जब शेड्यूल आएगा सब पूरा सिलेबस, तब उसके अंदर पता चलेगा क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है। जेई के अंदर हमेशा फिक्स है, हर साल सेम होता है कि कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ड्राइंग आती है, 100 मार्क्स की ड्राइंग आती है, कुल मिलाकर 400 मार्क्स के अंदर से 400 मार्क्स का पेपर होता है, इसके अंदर 100 मार्क्स की ड्राइंग आती है। 100 के अंदर से 2 क्वेश्चन आते हैं, 50 + 50 मार्क्स, ये 2 क्वेश्चन हमको आते हैं, 50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि भैया जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका, अगर आप जेई की मेंस पेपर 2 और नाटक की तैयारी कर रहे हो तो रोजाना के 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, आधा घंटा अप्रोक्सीमेटली बात करने की, 1 घंटे के अंदर ट्राई करना 2 क्वेश्चन खत्म करने आधे घंटे में। क्योंकि हमारे पास एग्जाम की अगर बात करता हूँ मैं, ये टाइम मैंने लिखा टाइम, बहुत सारे को पता भी है कि कितना टाइम मिलता है एग्जाम में ड्राइंग के लिए, तो ध्यान देना टाइम की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली ड्राइंग के लिए हमको मिलता है। उसके अंदर से हमको हाफ एन आवर डिवाइड करके 2 क्वेश्चन को खत्म करना पड़ता है, 50 + 50 मार्क्स। तो ट्राई करेंगे हम घर पे भी जब प्रैक्टिस करें तो 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पड़ेगा, थोड़ी स्पीड बनानी पड़ेगी, टेक्निक्स को ध्यान रखना पड़ेगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो सब चीजें यहाँ पर मैटर करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करता हूँ यार कि भैया कलर्स कौन से यूज होते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। भैया कलर कौन कौन से यूज करने होते हैं या नहीं करने होते हैं, या कलर यूज करने होते हैं तो क्या हम स्केच कलर यूज कर सकते हैं। तो यार एक चीज होती है कि हमेशा ध्यान रखना कि जेई या कोई से भी ड्राइंग का पेपर आप दे रहे हो तो इसके अंदर हमको ट्राई करना है हमेशा हम पेंसिल कलर ही यूज करें। पेंसिल कलर बिल्कुल वो वाले कलर जिसके अंदर अगर आप कलर करते हो तो वो अदर साइड पीछे की तरफ छपता नहीं है, क्योंकि स्केच कलर से पीछे की तरफ छप जाता है तो कलर पीछे की तरफ पूरा दिखने लग जाता है तो शीट खराब हो जाती है स्केच कलर से। तो स्केच कलर वाटर कलर यूज नहीं करने हैं, हमको यूज करना है कौन सा, पेंसिल कलर यूज करना है, पेंसिल कलर यूज करना है। ठीक है, आई रिपीट, पेंसिल कलर यूज करना है हमेशा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पेंसिल कलर लगता भी अच्छा है और उसको टेक्निक होती है करने की भी यार कि हमेशा कोई होता है कि आधा कलर ऐसा करता है फिर उसका आधा कलर यूं करता है तो बहुत ज्यादा बेकार लगता है। तो एक तरफ ही टेक्निक होती है करने की, ये सब चीजें टेक्निक्स के अंदर आती है। ठीक है, ये जब हम नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तब उसके अंदर आ जाएगा कि आपको ड्राइंग को कैसे पेंसिल को पकड़नी है, कैसे कलर करना है, ये सब चीज, ये सब छोटी छोटी बातें जो मुझे ध्यान रखनी पड़ती है और यही डिपेंड करता है, यही आपको मार्क्स ज्यादा देगी। ठीक है, ये नहीं होता कि एक बहुत बड़ा सवाल भी होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में कि भैया क्या हमारी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है तो क्या हम ड्राइंग के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल लेकर आ सकते हो, टेक्निक सही होनी चाहिए आपकी, आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन को पकड़ने की वो बहुत सही होनी चाहिए। ठीक है, देखो हम जब पैदा हुए थे तब हमको तो नहीं पता था कि हम साइंस मैथ्स लेंगे या फिर जेई करेंगे, हम जेई का ऐसा ड्राइंग करेंगे या फिर नाटा देंगे, जेई बीआर करेंगे या फिर जेई मेंस देंगे, एडवांस देंगे, हमको पता था क्या, नहीं पता था। हमको ये भी नहीं पता था कि हम साइंस मैथ्स साइंस बायो कौन सा एग्जाम लेंगे, कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे हमको चीजें पता चली, वैसे सीखते गए सीखते गए सीखते गए फाइनली उस स्टेज पे आ गए जो स्टेज हमको पहले नहीं पता थी। तो ये चीज होता है सबके साथ। ठीक है, तो चीजें हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं पता पर लेकिन हम चीजें सीख सकते हैं। एक बोलता है ना कि कोई स्किल्स आपको नहीं आती पर लेकिन आप उस स्किल्स के ऊपर मास्टर हो सकते हो अगर आप रोजाना उसको प्रैक्टिस करो, रोजाना टाइम दे रहे हो। तो हमको करना यहीं पर वही है, रोजाना टाइम दे, रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसके अंदर भी मास्टर तो नहीं पर लेकिन इतना हो जाएगा कि अपना काम निकाल लोगे। ठीक है, और आगे ऐसे जरूरी नहीं कि आपको ड्राइंग के अंदर मास्टर होना तभी आप आर्किटेक्चर कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग बहुत बेकार है तो भी आप आर्किटेक्चर के अंदर मास्टर बन सकते हो। ठीक है, आपके पास आइडियाज होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं खुद बोलता हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं यार किसकी, मार्किंग स्कीम तो हो गया भैया, यहाँ पर उनको पता कट गया कि कितने टाइम के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज होती है कि भैया क्या हर क्वेश्चन के अंदर कलर हमको यूज लेना होगा या फिर किसी किसी क्वेश्चन के अंदर कलर यूज लेना है। तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया होगा कि भैया आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये पर्टिकुलर फिगर बनाकर जो भी बनाकर आपको उसके अंदर कलर भरना है। अगर बोला है तो बेस्ट है, अगर वो नहीं बोला है तो नहीं करना है, दोनों बात है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर होती है कि जो कलर हम यूज कर रहे हैं पेंसिल कलर वो हम अंदर करेंगे। जैसे मैंने बात करी स्क्वायर है, इसके अंदर आपने पेंसिल कलर कर दिया। ठीक है, बात समझ में आती है, इसके अंदर पेंसिल कलर आपने यूं करके कर दिया। अब जो बाहर की जो ये ना आउटलाइन इसको बोलते हैं, ये आउटलाइन के अंदर क्या हम भैया कोई दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बोलना चाहता हूं कि आउटलाइन डिपेंड करता है कि आप कोई होता है कि पेंसिल कलर से ही आउटलाइन कर देता है। जैसे मैंने बात करी अंदर हमने रेड कलर की पेंसिल कलर से कलर किया, उसके बाद बाहर की तरफ उस रेड कलर से ही डार्क डार्क आउटलाइन बना दी, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि होता है कि कोई ब्लैक कलर से जो बहुत कोई आउटलाइन होता है थिन, कोई पतला आउटलाइन आप लेके चल सकते हो, या फिर पेन हो गया। ठीक है, जेल पेन, बॉल पेन वगैरह ब्लैक कलर का, कोई भी आउटलाइन के लिए कोई छोटा सा कुछ आप ले सकते हो उस, या फिर स्केच कलर आउटलाइन के लिए आप स्केच कलर यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो वो से आप आउटलाइन कर सकते हो। तो चीजों को अच्छा बेटर बनाने के लिए उसकी क्या एक प्रेजेंटेशन अच्छा उसको प्रेजेंटेबल होने के लिए वो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक की तो बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं जो एग्जाम है वो होता किसके ऊपर है। ये एग्जाम सबसे पहले एक चीज तो फिक्स है, ड्राइंग का एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता। ऑनलाइन का मतलब होता है कि एग्जाम सब ऑनलाइन ही है, ड्राइंग का क्वेश्चन हमको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ऑनलाइन पर, लेकिन हमको बनाना तो हाथ से होगा उसको। और बनाना किसके ऊपर होगा, वो होगा किसके ऊपर, A4 साइज शीट के ऊपर। ठीक है, यानी कि एग्जाम के अंदर आपको A4 साइज का पेपर दे दिया जाएगा। A4 साइज का पेपर मतलब समझते हैं जो कि हम हमारे कॉपी के अंदर जो पेपर होते हैं ना, वो जो फोटोकॉपी कराते हैं जेरोक्स वाली, जो A4 साइज का पेपर बिल्कुल सिंपल कागज, वो आपको दे दिया जाएगा। दो कागज दे दिए जाएंगे, एक के ऊपर एक क्वेश्चन और सेकंड वाले के ऊपर सेकंड वाला क्वेश्चन, दो के ऊपर हमको काम करना होगा। तो एक शीट आपको ऐसी A4 साइज की शीट यहाँ पर दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम A4 साइज वाले पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि साइज हमको पता रहे कि साइज क्या है, स्केल क्या है। ऐसा नहीं कि हम A1 के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर A3 A2 के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा नहीं, हमको हमेशा A4 साइज चाहिए। कॉपी जो है ना, आपकी कॉपी की साइज ले लो लगभग आपकी जो कॉपी है रजिस्टर है उस साइज के ऊपर ही हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या फिर आप A4 साइज की एक ड्राइंग शीट, एक ड्राइंग बुक आती है मार्केट में, वो आप खरीद लो, उसके अंदर बहुत सारे आपको खाली खाली पेजेस मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहो, उस ड्राइंग की बुक को भरते रहो, ताकि जब भी एग्जाम के अंदर फाइनल एग्जाम से पहले आप वो ड्राइंग जो आपकी बुक है वो आपके पास काम आती रहेगी, उससे आप देख पाओगे और रिवीजन कर पाओगे, बोलने का मतलब है। ठीक है,
ये सब समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज आती है भैया थिंग्स टू कैरी, क्या क्या एग्जाम में लेकर जाएं ये आप बता दो। अगर हम बात करते हैं जेईई और नाटक के अंदर तो देखो यार जब ड्राइंग है तो एक चीज हमको पता चल गई भैया पेंसिल कलर लेके जाने हैं, साथ साथ में ज्योमेट्री ले लो पूरी। ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज आती है, पेंसिल रबर स्केल चंदा प्रकार जो भी हम बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में, ये सब आप ले लो, ठीक है। तो थिंग्स जो भी आप लेना चाहते हो, पेंसिल कलर वगैरह ले लो, पेंसिल रबर स्केल जो भी आप चाहिए वो ले लो, पानी पीने के लिए वाटर बोतल चाहिए तो वो ले लो, वो सब अलग बात है, वो आप ले नहीं लो जो आपके ऊपर हो तो, पर लेकिन जो भी आप ले सकते हो ये तो लेना ही है ड्राइंग के लिए, स्केल पेंसिल वगैरह कलर वगैरह, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और बाकी पेन ले लेना एक, ठीक है, ताकि हम क्योंकि हमारे अदर पोर्शन होते हैं फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, तो इनको तो हम सॉल्व करने के लिए पेन चाहिए होता है, तो एक बॉल पेन जेल पेन ले लेना। और बात करते हैं जो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक रफ शीट दे दी जाएगी, रफ पेपर दिया जाएगा, और वो रफ पेपर भी बाई चांस कौन सा होगा, वो A4 वाली साइज का शीट ही होगा, वही पेपर आपको दिया जाएगा रफ का इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यही वाले पेपर आपको दे दिए जाएंगे 2-3 पेपर, तो उसके अंदर आप रफ कार्य कर सकते हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर सॉल्व करना हो, उसके बाद उसका आंसर वहां लगा सकते हो कंप्यूटर के अंदर। बाकी आपको ड्राइंग के लिए भी ये वाले दे दी जाएंगे वहां से। यानी कि कुल मिलाकर पेन पेंसिल रबर ले जाना, स्केल ले जाना और कलर ले जाना, पेंसिल कलर, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ ले जाओगे तो ज्यादा आपके पास डाउट होगा कि भाई इतने सारे सामान क्यों लेकर आया, क्या चक्कर है, ठीक है। तो कम सामान ले जाना, काम के सामान ले जाना बस। वैसे टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले डिटेल के अंदर वीडियो लेकर आएंगे कि भैया थिंग्स क्या क्या लेके जानी है। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, सवाल पूछ रहे थे मुझे स्टूडेंट्स कमेंट के अंदर, इसलिए, ठीक है। तो यहां तक तो बात क्लियर है। तो ये सवाल सब खत्म हो गए, ये हो गया। अच्छा बात कर ले तो बुक के बारे में, तो एक बुक हमेशा बात करता हूँ अरिहंत वाली सेल्फ गाइड, एक बीआर की बुक आती है सेल्फ गाइड फॉर बीआर, तो आप वो वाली बुक ले सकते हो। उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको चीजें मिल जाएगी। नहीं तो इस वाले बुक का मटेरियल प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने बहुत सारे पहले शेयर भी कर रखे हैं, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पीवाईक्यू की, बात के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको करना ही है। मैं बोलता हूँ कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सबसे बढ़िया बात, क्योंकि उनको पता भी चल जाएगा भैया कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे, क्या क्या ट्रेंड बना हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जितने भी टाइप हो सकते हैं सब चीजों के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा लो, खत्म कर दोगे आप हर एक ड्राइंग। मैं बात करता हूँ अगर कुल मिलाकर 100 मार्क्स, अच्छा अपन बात कर ले मार्क्स की कि भाई जो 100 मार्क्स का जो ड्राइंग का पेपर है इसके अंदर एवरेज हमको कितने मार्क्स मिल जाते हैं ये भी बता दो। तो देखो बात करो ना, एवरेज बात करता हूँ, एवरेज अगर आपकी ड्राइंग एवरेज है, ज्यादा नहीं एवरेज है, तो भी आप आराम से 70 प्लस तो ले लोगे, ऐसी बात नहीं है। 60-70 प्लस तो ले लोगे, मतलब 70 प्लस आप ले लोगे, पर लेकिन आपकी 70 प्लस भी तब आएंगे तब आपके पास टेक्निक अप्रोच सवाल सही है, मतलब जो सवाल में बोला है आपने किया है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था उसने क्या कर दिया, तो क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हर एक लाइन ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसने पूछा उतना ही काम करेंगे, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा नहीं, जो उसने पूछा उतना काम किया, बस बात खत्म। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्निक आपके पास सब चीज, आप अप्रोच सही करो तो आप आराम से 70 प्लस ले लोगे ड्राइंग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितने उसको प्रेजेंटेबल है, कितना टेक्निक सही है, तो आप 80 90 वो 95 तक भी इसमें जा सकते हो, ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बस यही चीज यार, उम्मीद करता हूँ आपको खत्म पूरी करते हैं इस वीडियो को, यहीं रोकते हैं और ज्यादा नहीं, ओनली बस मेन जो हमारे वीडियो के अंदर इसके अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस है उसके अंदर आपको मेटल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बस इस वाली वीडियो से इतना ही, मिलता है अपने वीडियो के अंदर, तो ध्यान रखो अपना, बाय बाय, गुड बाय, टेक।